आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। यानी आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। आज हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर देखो, एक तो होता है कैपेसिटर और एक होती है बैटरी। यानी एक तो होता है अपने पास कैपेसिटर और एक होती है अपने पास बैटरी। एक हो गई अपने पास बैटरी। एक तो है कैपेसिटर और एक है बैटरी। कैपेसिटर का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, दो पैरेलल प्लेट होती है ये वाली। तो ये हो गया कैपेसिटर का साइन। जबकि बैटरी का जो साइन होता है वो क्या होता है अपने पास, यानी एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ये तो होते हैं इसके सिंबल। यानी ये कैपेसिटर का साइन है और ये बैटरी का साइन है। ठीक है, दोनों ही एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। बैटरी में भी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है। बैटरी जो है, किसी भी सर्किट में यदि हम बैटरी को ऐड कर दें, मतलब बैटरी को लगा दें किसी भी सर्किट में, तो बैटरी जो है उस सर्किट में लॉन्ग टाइम तक क्या बनाए रखती है, लॉन्ग टाइम तक करंट बनाए रखती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है, तो इसमें हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसमें करंट क्या रहे, फ्लो होता रहे, यानी करंट इसमें चलता रहे आई। जबकि सेम प्रोसेस इसमें भी होती है, इसके पास भी एनर्जी स्टोर होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रहती है, लेकिन इसका जो वर्किंग है वो अलग होता है। ये क्या करता है, जितनी भी एनर्जी होती है स्टोर करता जाता है धीरे धीरे। फिर जब जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी सर्किट को, तो ये एक साथ एनर्जी देता है। एक साथ का मतलब एक साथ करंट को फ्लो करता है, एक साथ मैक्सिमम, फिर करंट जीरो। यानी कैपेसिटर क्या काम करता है, जितनी अपने पास एनर्जी स्टोर करके रख रखी है वो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को जरूरत पड़ी एक साथ पूरी दे देता है। जैसे शादी ब्याह का जो कैमरा होता है उसकी फ्लैश देखी आपने, वो कितनी तेज से चमकती है। तो वो तेजी से चमकती है, वो केवल एक सेल का काम नहीं है, सेल का मतलब बैटरी का काम नहीं है, वो किसका काम है, कैपेसिटर का काम है। कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से करंट लेकर के अपने पास स्टोर कर लेता है, और जैसे ही उस फ्लैश को जरूरत पड़ी बहुत सारी एनर्जी की, तो एक साथ क्या कर देता है, उसको सप्लाई कर देता है। तो ये जो कैपेसिटर है वो किस काम आता है अपने, यानी जब जब किसी भी सर्किट को बहुत सारा करंट की रिक्वायरमेंट हो थोड़े से टाइम के लिए, तब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो बात आ गई कैपेसिटर की। अब देखिए, इसमें भी चार्ज स्टोर होता है, उसमें भी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी दोनों में स्टोर होती है। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, इसमें देखो ये जो कैपेसिटर होता है वो प्लेट होती है दो, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। यानी जो ये अपने पास कैपेसिटर है, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर बन गया अपने पास, सपोज ये लो, ये अपने पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करके रख रखी है। यानी कैपेसिटर का एक फायदा और है अपने पास, यानी जब भी आपको बहुत सारी एनर्जी थोड़ी सी जगह स्टोर करनी हो, यानी आपके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्टोर करनी है, फिर मैं कहूँ बहुत सारा चार्ज और थोड़े से एरिया में आपको क्या करना है, स्टोर करना है, तो कैपेसिटर एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। यानी बहुत सारी एनर्जी ये थोड़े से स्पेस में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बहुत सारी एनर्जी ये थोड़े से स्पेस में स्टोर कर सकता है। अब देखिए आगे, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं इसकी वर्किंग को। यानी ये एनर्जी तो बहुत सारी स्टोर कर सकता है थोड़ी सी जगह में। अब ये बनता कैसे, देखिए, एक प्लेट ली हमने ये, और इसको हमने ऐड कर दिया किसी बाहर से चार्ज से। जैसे इसको ऐड किया तो ये प्लेट इस प्रकार से हो गई चार्ज। ये लो, एक प्लेट ली, उसको हमने क्या किया, करंट से ऐड किया या फिर चार्ज कर दिया उसको। अब दूसरी प्लेट ली हमने, यानी ये तो थी अपने पास जो चार्ज वाली प्लेट थी, ये चार्ज प्लेट थी। ये लो, इसको ऐड कर रखा था इधर से, यानी बाहर से इसको चार्ज दिया गया था। एक प्लेट इसके पैरेलल रख दी। ये लो, जैसे ये प्लेट पैरेलल रखी, इस प्लेट में, इस वाली प्लेट के कारण, इंडक्शन के कारण इसमें क्या आएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी चार्ज का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ये लो, यानी प्लेट के एक साइड में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और एक साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये प्लेट थी, ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल का मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज भी था और इस पे नेगेटिव चार्ज भी था। तो दोनों चार्ज होने के कारण
पॉजिटिव चार्ज किसको करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट से ये जो चार्ज है पॉजिटिव इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और इसमें जो नेगेटिव चार्ज था वो अंदर की तरफ था और इसमें बाहर की तरफ क्या था, इसको क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, उसको कर दिया हमने ग्राउंडेड। उसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड। जैसे इसको ग्राउंडेड किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस अर्थ के इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो प्लेट बन के आई वो इस प्रकार से बन के आई। ये लो, ये पॉजिटिव प्लेट थी, यानी ये बन गया अपने पास एक कैपेसिटर। इसके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया डी। इस प्लेट का एरिया ए है, यानी एरिया दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पे चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा और इस पे है माइनस सिग्मा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यानी दोनों प्लेट पे चार्ज सेम आ गया। अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब इसकी लेंथ है जो अलग अलग होगी तब चार्ज दोनों पे अलग अलग होगा। लेकिन जो छोटी लेंथ की होगी, स्मॉल लेंथ की होगी, वही कैपेसिटर बना पाएगी। यहाँ से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ओवरऑल देखें हम तो कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज, यानी एक हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो ओवरऑल चार्ज कौन सा शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है या नेगेटिव चार्ज शो करता है। देखो जो कैपेसिटर है वो ओवरऑल कौन सा चार्ज शो करता है, जो ओवर नेट जो चार्ज है उस पर क्या आता है, जीरो आता है। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना क्या होता है इस पे नेगेटिव होता है। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जो हमने प्रोसेस की इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने पहले थोड़ा सा चार्ज दिया, क्यों, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये पहले क्या था, एन चार्ज था, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं था, यानी न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब नेट चार्ज इस पे क्या था, जीरो था। मैंने एक चार्ज दिया क्यू, दे दिया, फिर मैंने और दिया क्यू चार्ज, फिर मैंने और दिया क्यू चार्ज। मतलब मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं प्लस लिख लेता हूँ कि पहले मैंने इसको एक क्यू चार्ज दिया, फिर और दिया चार्ज, फिर और दिया, फिर एक और दिया। जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा इसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रिक वो होती है के क्यू बाई आर। ये अपने पास क्या होती है, पोटेंशियल होती है। तो जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी के। जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज बढ़ाएंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, इस पे हमने पहले एक चार्ज प्लस दिया, फिर दूसरा तीसरा ऐसे दे रहे हैं इसको चार्ज। तो जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। अब इसके दोनों का रिलेशन जो है, चार्ज और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल में। यानी चार्ज जो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे। अगर हम इसको लिखें तो Q इक्वल टू, मैं इसको लिख दूं सी वी। यहाँ पे C क्या लिया मैंने, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी ये जो C है ये कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज को स्टोर कर रहा है तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी यहां से C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई वी। C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई वी, ये लो। यानी कैपेसिटेंस C क्या आ जाएगा, Q बाई वी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए उस पर चार्ज कितना है, दूसरा आपको पता होना चाहिए उसकी पोटेंशियल कितनी है। बस दो वैल्यू आपके पास है, चार्ज की वैल्यू आपके पास है, पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है, तो आप उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, देखो यहां देखने में ऐसा लग रहा है कि C इक्वल टू Q बाई वी, इसका मतलब C जो है
वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी ये जो है ऐसे नोट लगा के लिख सकते हो आप इसको, नोट। ये जो सी है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू और क्यू एंड वी, यानी ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती। यानी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, कितनी पोटेंशियल है, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आगे क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर क्यू को डबल कर रहे हो तो पोटेंशियल भी डबल होगी, क्यू को आप ट्रिपल कर रहे हो तो पोटेंशियल भी ट्रिपल होगी। इसका मतलब ओवरऑल क्या आएगी, क्यू बाई वी आएगी। तो इसलिए कैपेसिटेंस सी जो है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब देखिए, ये जो अपने पास कैपेसिटेंस आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट वो क्या होती है? इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है फेराडे, एफ से जिसको लिखते हैं। ठीक है, ये फेराडे बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, और इसकी छोटी यूनिट क्या ले सकते हैं, जैसे माइक्रो फेराडे, मिली फेराडे, पिको फेराडे, ये वाले ले सकते हैं, यानी फेरेड ले सकते हैं। माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, पिको फेरेड, ये वाली क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी कैपेसिटेंस अपने को समझ में आ गई। कैपेसिटेंस क्या होगी? चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो है कैपेसिटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटेंस निकालनी है तो उसका चार्ज और पोटेंशियल दोनों का रेशियो कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूं, कैपेसिटेंस फाइंड करता हूं एक स्फीयर की। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। देखिए, मैंने एक ये स्फीयर ले लिया ऐसे, ठीक है, और इस स्फीयर पे मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, ये लो पॉजिटिव चार्ज है। स्फीयर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये आ गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो रेडियस है वो क्या है? हमने मान ली कैपिटल आर है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है, अब हमें इस पे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो C इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? Q बाई वी। C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई वी। C इक्वल टू यानी कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब देखो, चार्ज तो हमारे को पता है, हमने मान लिया इस पे चार्ज कितना है? Q ही है। और पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, यानी इसकी पोटेंशियल क्या होगी? इसकी पोटेंशियल होती है K Q बाई आर। ये इसकी पोटेंशियल है। पोटेंशियल कितनी है? K Q बाई आर। ये पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हम इसमें रख दें तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई के क्यू, और R ऊपर चला गया, येलो R, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू क्या आ गई? R बाई के। C की वैल्यू क्या आ गई? R बाई के। C की क्या वैल्यू आ गई? R बाई के। C की वैल्यू आ गई अपने पास R बाई के। अब देखिए, K यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू अपने पास, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यदि यहाँ से C की वैल्यू देखें तो C किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी साइज पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा स्फीयर होगा, उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। जितना बड़ा स्फीयर होगा उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब देखिए, ये दो वैल्यू आ गई अपने पास। ये वैल्यू आपको लेनी है न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करने के टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको रेडियस दे रखी है और उसकी कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो आप ये वाला यूज करें। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू जो होती है अपने पास न्यूमेरिकल वैक्यूम के लिए वो कितनी होती है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर ये के की वैल्यू अपने पास होती है। अब देखिए, अब स्फीयर की जो कैपेसिटेंस आई वो कितनी है अपने पास, C इक्वल टू आर बाई के, यानी इसको हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए, स्फीयर की हमने बात की, उसकी कैपेसिटेंस हमने इस प्रकार से निकाल के रख ली, यानी ये हमने कैपेसिटेंस का एक इक्वेशन निकाल ली है, मानो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया इसको आर बाई के में। अर्थ है वो भी एक स्फीयर की तरह ही, अर्थ जो है वो भी एक स्फीयर की तरह, इसका मतलब अर्थ की कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, अर्थ की कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। तो अब लिखें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखो, एक तो इसको याद रखना है, कितनी होती है इसकी, 711 माइक्रो फेरेड। एक तो क्या होती है इसकी, यानी वैल्यू जो है वो क्या होती है, अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वैसे तो जीरो होती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए काम में ले तो क्या होगी, अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो होगी 711 711 माइक्रो फेरेड, 711 माइक्रो फेरेड। देखो निकालते हैं इसको, ये अपने पास अर्थ के लिए कैपेसिटेंस निकालने का, यानी स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला था आर बाई के। ठीक है, ये क्या थी, आर यहाँ पे रेडियस था, आर क्या था, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है। तो देखो टी इक्वल टू, अर्थ की रेडियस होती है 64, अप्रोक्स 64 किलोमीटर, अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो दोनों को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो C इक्वल टू 64 10⁵ मीटर अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10⁹ इसको इसे काटेंगे तो देखो 10⁴ बच गया, यानी C इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 9। देखो C इक्वल टू 7.11 10⁻⁻4। इसको यदि हम लिखना चाहिए तो C इक्वल टू 711 10⁻⁻6, जिसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 711 माइक्रोफेरेड। ये अप्रोक्स नहीं है तो बराबर ही है, इसको लिखा हमने अप्रोक्स, यानी अपने पास अर्थ की जो कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई, 711 माइक्रो फेरेड। ये अपने पास क्या है, अर्थ की कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है, मतलब एनर्जी स्टोर हो रही है, तो स्टोर एनर्जी कितनी हो रही है वो भी हम देख सकते हैं। स्टोर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, ऑफ कैपेसिटर, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर। देखो कोई भी अपने पास स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट है, जैसे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चार्ज दूंगा डी क्यू, फिर डी क्यू और दूंगा, यानी मैं ये कहूंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होती है, V इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होती है। यहाँ से यदि मैं वर्क निकाल लूँ तो वही स्टोर एनर्जी के इक्वल होता है, भाई जितना हम इसको चार्ज देने में वर्क कर रहे हैं वही क्या हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और देखिए स्टोर एनर्जी जो होगी वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर हो सकती है, काइनेटिक की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। क्यू वी, ये आ गया अपने पास। अब देखो हमने थोड़ा सा चार्ज दिया इसको,
इसका मतलब थोड़ा सा हमने क्या किया, वर्क, यानी स्मॉल चार्ज दिया है तो स्मॉल ही क्या होगा, वर्क होगा, ये लो डी डब्ल्यू, यानी स्मॉल वर्क जब हमने स्मॉल चार्ज दिया। अब देखो टोटल चार्ज निकालने के लिए या टोटल वर्क निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। हमें पता है कि देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, यहाँ से हम वी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। ठीक है, क्यू बाई सी। अब देखो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू रख देंगे, वी की वैल्यू रख देंगे क्यू बाई सी डी क्यू। वर्क डन इक्वल टू वी की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, तो यहाँ आ गया वर्क इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू। यानी इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो वर्क डन आ जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी एनर्जी जो स्टोर हुई वो कितनी हुई अपने पास, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्योंकि वर्क डन ही क्या होगा, एनर्जी में स्टोर होगा, डी क्यू, यानी वर्क डन इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई, और यही क्या है, एनर्जी है, यही क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए इसको और चेंज करते हैं। देखो वर्क डन जो है यानी एनर्जी जो अपने पास वो क्या आई, स्टोर एनर्जी अपने पास आई है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम क्यू की वैल्यू रख दें, क्यू की वैल्यू रख दें क्यू इक्वल टू सी और वी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, क्यू को तो रखे रखें, यानी क्यू की वैल्यू रख रहे हैं तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, सी से एक सी कट गया तो ये क्या आ गया, सी वी स्क्वायर वन बाई, एक फॉर्म ये आ गई एनर्जी स्टोर की, चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में। अब चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में और देख लेते हैं, यानी अब हम सी की वैल्यू रखते हैं, देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू, सी की वैल्यू क्यू बाई वी, तो वी ऊपर चला गया, ये लो वी, एक क्यू से एक क्यू कट गया तो वन बाई टू क्यू और वी, ये तीन टर्म आ गई एनर्जी की, यानी एनर्जी स्टोर कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसको हम दो फॉर्म में और यूज कर सकते हैं या दो फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू रख दी यहाँ से निकाल करके ये वाली, तो अपने पास आ गया वन बाई टू सी वी स्क्वायर। एक हमने यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी तो ये कितने आ गई, वन बाई टू क्यू और वी, यानी ये है किस में, चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में, ये किस में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में, और ये किस में, चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है, ये केवल फॉर्म चेंज किए, बाकी एक ही बात है, यानी यही है मेन, बाकी हमने तीन टर्म में इसको फॉर्म में चेंज किया दो और। ठीक है, अब देखिए ये तो बात होगी स्टोर एनर्जी की, अब एनर्जी है, अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर से ये ऐड कर रखा है, पहले मैं इसको अलग अलग रख लेता हूँ, ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसकी कैपेसिटेंस है वो C2 है, इसकी जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसकी पोटेंशियल है वो V2 है। दो कैपेसिटर थे अपने पास, अलग अलग थे, इन दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल ऐड कर दिया, मतलब ये कैपेसिटर था ऐसे, इस पर मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी पॉजिटिव प्लेट को
पॉजिटिव से ये पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से ये नेगेटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब ये देखो इसकी एक कॉमन पोटेंशियल आ गई वी डेस, दोनों की मिला के एक पोटेंशियल आ गई, कॉमन पोटेंशियल। वो कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी, कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी, कॉमन पोटेंशियल देखते हैं। देखिए कॉमन पोटेंशियल का आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, वी डैश कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 एंड टोटल चार्ज अपॉन में C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल। ये लो, ठीक है भाई, C2, ये लो C2, ठीक है। अब देखिए एक होता है एनर्जी लॉस, ये याद रखने दोनों आपको, एक होता है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस में क्या होता है, एक होता है अपने पास एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस का क्या होगा देखो, एनर्जी लॉस ई इक्वल टू 1/2 T1 T2 अपॉन में C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, 1/2 C1 इंटू C2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये अपने पास होता है एनर्जी लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे हम निकाल सकते हैं एनर्जी लॉस। और जो अपने पास कॉमन पोटेंशियल है वो वी डैश क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये आ गया अपने पास एक कॉमन पोटेंशियल इस वाली कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक स्फीयर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये रही अपने पास एक स्फीयर की कैपेसिटेंस, सॉरी ये तो कैपेसिटेंस के बारे में, एंड उसकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये, क्यू जो है जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चार्ज वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे करेगा, और उससे हमने कैपेसिटेंस निकाल दी Q बाई वी, यानी Q इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का मल्टीपल होता है। आगे आगे हमने देखिए स्फीयर की कैपेसिटेंस जो है C इक्वल टू आर बाई के, एक स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्वल टू आर बाई के। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ जो है वो भी एक स्फीयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 711 माइक्रो फेरेड। फिर हमने देखा कि जो एक कैपेसिटर होता है ये चार्ज को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करता है, तो स्टोर एनर्जी कितनी होगी, तो अपने पास आया Q² बाई 2C, ये एनर्जी स्टोर आई, ठीक है। फिर हमने देखा ये कैपेसिटर जो है उसमें एनर्जी लॉस हो, दो कैपेसिटर को आपस में ऐड किया ये वाली कंडीशन में, तो एनर्जी लॉस कितनी होगी, तो एनर्जी लॉस तो ये होगी, और उसमें कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, वो ये आएगा। आप उससे भी निकाल सकते हो कि पहले पोटेंशियल कितनी थी, उसकी एनर्जी कितनी थी, और बाद में जो पोटेंशियल कॉमन हो गई उसके बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई, यानी पहले इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी का लॉस है, जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो हमने पढ़ी कैपेसिटर की बातें एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं कैपेसिटर पे कुछ न्यूमेरिकल एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सपेंशन चार्ज Q और C की टर्म में बताना है, यानी Q और C इन दोनों की टर्म में क्या बताना अपने को, एनर्जी बतानी है, स्टोर एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, Q² बाई 2C, Q²बाई 2C। तो देखते हैं Q²बाई 2C किसमें, देखो इसको ये जो लिखा हुआ है ऐसे डॉट लगा के, इसका मतलब ये स्क्वायर है इसके ऊपर, यानी इस जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं Q² बाई 2C। ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं
क्यू स्क्वायर बाई सी, और ये जो है ये 2QC, और ये क्या है Q बाई 2C²। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है अपना? क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई सी, और ये है 2QC, क्यू स्क्वायर बाई 2C²। तो इसमें जो वैल्यू है वो ये वाले, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या अपना राइट। ठीक, नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C और चार्ज Q सेम ही आ गया, यानी कैपेसिटी जो है एनर्जी स्टोर की वो क्या होगी, तो हमें पता कितनी होती है क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो क्यू स्क्वायर बाई 2C ये रहा, ये कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ इसके साइड में। ये तो दो समझ में आ रहे हैं। तीसरा जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई ई, और ये जो लिखा हुआ है वो है क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C। ये तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेसिटेंस पिकोफेरेड, पिकोफेरेड नहीं, इसको फेरेड में ही करना है, ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर। स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमने कैसे फाइंड की थी, C इक्वल टू आर बाई के, C इक्वल टू आर बाई के, यानी R क्या था यहाँ पे, जो स्पेरिकल कैपेसिटर है उसकी रेडियस, और K क्या था यहाँ पे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है 9 इंटू 10⁹, यानी C इक्वल टू 1 में 9 मल्टीप्लाई 10⁹, 9 मल्टीप्लाई 10⁹। ठीक है, यानी C इक्वल टू, इसकी वैल्यू करेंगे तो 1/9 10⁻⁹। थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो 10/9 लिख दूँ इसको, और इसको लिख दूँ 10⁻10, 10/9 और 10⁻10। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो अप्रोक्स 1.1 10⁻10, तो 1.1 10⁻10, 10⁻3, 10⁻9, 10⁻6, तो 10⁻10। ये जो लगा हुआ है इसका मतलब ये जो आगे जो वैल्यू है ये इसके पावर में, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 10⁻, ऐसे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10⁻−10, इसको लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई 10⁻−9, ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10⁻−3, और ये लिखा हुआ 10⁻6। ठीक है, ये फॉन्ट में मिस्टेक थी, ऐसे लिखा गया। इफ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम, अगर हम किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को 2 कूलम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 2 कूलम चार्ज को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 कूलम उसमें ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब ऐड कर रहे हैं 2 कूलम, द एनर्जी इंक्रीज बाई 21%। अगर हम किसी कैपेसिटर के चार्ज में 2 कूलम और ऐड कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी 21% बढ़ रही है। फिर से सुनना, यदि हम कैपेसिटर के चार्ज में 2 कूलम चार्ज और ऐड कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो 21% इंक्रीज हो रही है। तो ये पूछ रहा है देन द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी पहले उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था। तो देखिए हमें पता है कि एनर्जी जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C। अब देखिए ये कह रहा है ये एनर्जी पहले थी इसके पास, इसको मैं U से लिख देता हूँ क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा स्टोर। फिर U डैश इक्वल टू, ये कह रहा है 21% इंक्रीज हो गया, मतलब 121/100 ये परसेंटेज पहले वाले का इंक्रीज हो गया, U डैश
इक्वल टू 121/100 यू। और यू डेस की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, यू डेस इक्वल टू, यू डेस की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं Q+2, क्योंकि चार्ज में 2 का क्या किया है, ऐड किया, अपॉन में 2C। कैपेसिटेंस चेंज होगा नहीं चार्ज के कारण, Q²/2C। Q डेस इक्वल टू Q प्लस, यानी यू डेस इक्वल टू Q+2 का स्क्वायर/2C। ये अपने पास वैल्यू है। यहाँ पे देखो यू डेस की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ से यू डेस की वैल्यू जो है वो है 121 U/100 इक्वल टू Q²/2C, Q²/2C। ठीक है। इन दोनों को हम क्या करें, ये दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो, यहाँ से यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, मैं यहाँ से यू की वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दूँ तो कितना आएगा, 121 Q²/100 मल्टीप्लाई 2C इक्वल टू, अरे Q+2 था ये, Q+2 का स्क्वायर, Q+2 का स्क्वायर बाय 2C। तो Q+2 का स्क्वायर/2C, देखो 2C से 2C कैंसिल हो गया। अगर इसको हम सोल्व करें और आगे तो यहाँ लिख दूँ 121 Q²/100 इक्वल टू Q+2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, Q इक्वल टू Q+2, ये हो जाएगा 11E Q, और ये इधर चला जाए तो 10Q + 20। तो 11 में से 10 निकाल तो Q इक्वल टू 20 कूलम, Q इक्वल टू 20 कूलम। Q की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 20 कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ, कि जो एनर्जी है स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो किस फॉर्म में होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि ये तो चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास आती है। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्लियरिटी ज़्यादा दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये कर देते हम, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। लेकिन अपने पास ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अगला, द इंक्रीज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, ये कह रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि C इक्वल टू Q/V होता है। चार्ज को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, देखो चार्ज जो है ये लो, इस पर डिपेंड करता है। चार्ज को इंक्रीज करना तो पोटेंशियल को इंक्रीज करो। चार्ज को यदि इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा, Q/V, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज को इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो, डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, अगर आप डिक्रीज कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, डिक्रीज कर दोगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज द कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको यदि हम इंक्रीज कर दें तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम यदि इंक्रीज कर दें तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड इज चार्ज अप टू 100 वोल्ट, यानी अपने पास कैपेसिटेंस है, अपने पास पोटेंशियल है, तो ये कह रहा है कि एनर्जी स्टोर बतानी इसमें कितनी होगी, एनर्जी स्टोर। तो देखो, एनर्जी के लिए 1/2 CV², यू, क्योंकि यू की वैल्यू जो है वो अपने को एक ही याद होगी, Q²/2C। यहाँ से Q की वैल्यू रख दूँ
तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक सी से एक सी काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो 1/2, सी की वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड, तो ये लो 6 माइक्रोफेरेड। वी की वैल्यू है 100, तो इसको मैं लिख दूँ 10⁴, क्योंकि वी का स्क्वायर है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁴2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴4, यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो देखो इससे इसको काटेंगे 3 टाइम, माइनस का 6 प्लस का 4, तो माइनस की 2 बच गई, यानी ये आ गया अपने पास वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसमें पावर में है नहीं तो इसको लिख देंगे 0.03 जूल, 0.03 जूल, 0.03 जूल, 0.03 जूल। नेक्स्ट, ये देखिए 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं ये ड्रॉप, कितनी है ये ऐसी छोटी छोटी, ये है 1000, कितनी है 1000। ठीक है, इससे मिलकर के और एक बड़ी ड्रॉप मिलाई है जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, और इन छोटे छोटे ड्रॉप की जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर है, यानी ड्रॉप जो है इसकी जो वैल्यू वो है अपने पास रेडियस वो कितनी है स्मॉल आर है, यानी ये छोटी जो ड्रॉप थी, ये छोटी छोटी ड्रॉप थी, इसकी जो रेडियस थी वो थी स्मॉल आर, और ये कितनी ड्रॉप है 1000 ड्रॉप है, कितनी ड्रॉप है 1000 ड्रॉप है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या आगे, एक बड़ी सी ड्रॉप बनाई गई है, द स्मॉल ड्रॉप हैज पोटेंशियल वी, और इसकी पोटेंशियल वी है, यानी इस पे चार्ज तो है क्यू, इसकी पोटेंशियल है वी, चार्ज तो कितना है क्यू और पोटेंशियल कितनी है वी, और है कितनी 1000 ड्रॉप। एक बड़ी सी ड्रॉप बनाई है, छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी सी बूंद बनाई है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या रहेगी, देखो इन दोनों में जो सिमिलरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि छोटी छोटी बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई है, तो इसमें जो सिमिलरिटी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। अरे तो रुक जा, क्यों भाग रहा है इतना, इसमें जो सिमिलरिटी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये छोटी छोटी बूंदें थी, कितनी बूंदें थी 1000, इसकी रेडियस कितनी थी स्मॉल आर, इसको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाए, इसकी रेडियस कितनी आ गई हमने मान ली कैपिटल आर। ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटी क्या रहेगी, देखो इस पे एक बूंद, एक जो ड्रॉप है उस पर चार्ज कितना क्यू, इतनी ऐसी कितनी ड्रॉप है 1000, पोटेंशियल कितनी है एक ड्रॉप पे V। हमसे पूछा है पोटेंशियल, पूछा इस वाले की, इस वाले की जो पोटेंशियल है वो इस वाली पोटेंशियल से कितनी मल्टीपल है, इसकी पोटेंशियल तो है हमारे पास कितनी V, अब इसकी पोटेंशियल निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए रेडियस। अब रेडियस जो है वो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए जब छोटी छोटी बूंद को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई है, उसमें जो सिमिलरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि जो 1000 बूंद अपने पास थी उसका जितना वॉल्यूम था, उसका जितना वॉल्यूम था यानी मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर की क्यूब, वही वॉल्यूम रहेगा बड़ी वाली ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, यानी इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी 100 जो ड्रॉप थी अपने पास उनका जो जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम बड़ी वाली जो अपने पास ड्रॉप आएगी उसका रहेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 1000 आर की क्यूब इक्वल टू आर की क्यूब, यहाँ से इसका क्यूब रूट कर दें तो यह आ जाएगा 10 आर इक्वल टू आर, यानी बड़ी वाली जो ड्रॉप है
उसकी जो रेडियस है वो छोटी वाली जो ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है उसका कितना परसेंट है, एक उसका कितना मल्टीपल है, 10 मल्टीपल है, उसका 10 मल्टीपल है। अब निकाल सकते हैं। देखो इसकी जो पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। एक ड्रॉप की पोटेंशियल ये तो थी, स्फीयर की पोटेंशियल है, तो V इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये तो थी पहले वाले की। अब इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वी डेस इक्वल टू के, चार्ज कितना हो जाएगा 1000 क्यू, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो जितनी बूंदे आप मिला रहे हो हर बूंद पे क्यू क्यू चार्ज है, तो 1000 ड्रॉप हम मिला रहे हैं, तो 1000 चार्ज क्या हो जाएगा उसमें, बड़ी वाली ड्रॉप पे आ जाएगा, यानी इस पे कितना आ जाएगा 1000 क्यू, ठीक है, अपॉन आर। अब देखो ये आर और ये आर दोनों में रिलेशन हमने निकाल लिया कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का 10 मल्टीपल है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर का 10 मल्टीपल, तो वी डेस इक्वल टू के और ये 1000 क्यू बाई 10 आर, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी वी डेस जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 के क्यू बाई आर, यानी के क्यू बाई आर पहले वाले का है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वी डेस जो है वो पहले वाले का कितना मल्टीपल हो गया, 100 मल्टीपल हो गया, कितना मल्टीपल हो गया, 100 मल्टीपल हो गया, ठीक। इसकी पोटेंशियल अपने पास थी भी, छोटी छोटी बूंदों से मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई है, इसका मतलब यहाँ जो है क्या सेम रहेगा, इसकी पोटें वो वॉल्यूम सेम रहेगी, तो वॉल्यूम से हमने रिलेशन निकाल लिया उसका रेडियस का, और रेडियस से हमने किसका निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, और पोटेंशियल के दोनों को रिलेशन आपस में बना करके हमने क्या कर दी, इसका मल्टीपल निकाल लिया। देखिए टू लार्ज प्लेट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी दो प्लेट हैं ऐसे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक पे पॉजिटिव सिग्मा है और एक पे नेगेटिव सिग्मा, यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये कह रहा है कि इसके बीच में पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और दूसरा इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जबकि चार्ज जो है वो इनर वाले सरफेस पे आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव प्लेट के कारण भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेटों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम आएगा। अब एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी एक प्लेट के कारण जो जिसके एक ही साइड में चार्ज हो उसके कारण जो वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, क्यू बाई सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो ई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किस में है, ये रहा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटर सरफेस यानी बाहर की तरफ आउटर पॉइंट पे कितना होगा, 0, तो ये रहा 0, यानी सेकंड हो जाएगा। अंदर की साइड में होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और बाहर होगा 0। ये कह रहा है कि 500 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया, स्टडी स्टेट ये रहा, इतना क्या है अपने पास करंट है, कुलाम पर सेकेंड, 100 माइक्रो कुलाम पर सेकेंड, यानी इसमें करंट की वैल्यू आ गई आई इक्वल टू 100 माइक्रो कुलाम पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने को दे रखा है, यानी वी की वैल्यू भी अपने को कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है, और सी की वैल्यू भी अपने को कितनी दे रखी है, 500 माइक्रो और फेरेड, ये अपने को क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितने टाइम बाद हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी
आफ्टर एन इंटरवेल, यानी कितने टाइम बाद ये हो जाएगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज में एक रिलेशन होता है, Q इक्वल टू C और V। और हमें ये भी पता है कि I की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q बाई टी। तो यहाँ से Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाई टी। ये देखो I टी इक्वल टू सी और वी, आई मल्टीप्लाई टी इक्वल टू सी और वी। आई की वैल्यू अपने पास है 100 माइक्रो एंड 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई टाइम टी इक्वल, सी की वैल्यू है अपने पास 500 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई वी की वैल्यू है 10। देखो 10⁻⁶ 10⁻⁶ 20 20, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 50 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 50 सेकेंड। एंड टी जो अपने पास है वो कितना आया, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। ठीक है। द कैपेसिटेंस सी ऑफ कैपेसिटर इज, यानी कैपेसिटर की जो सी कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है। तो पहले तो बात ये है कि चार्ज पे नहीं करती और पोटेंशियल पे नहीं करती, इन दो पे डिपेंड नहीं करती। किस किस पे करती है, ये डिपेंड करती है शेप एंड साइज पे, ये डिपेंड करती है एरिया पे, और ये डिपेंड करती है बीच की डिस्टेंस पे। कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है, स्फेरिकल है तो रेडियस पे, प्लेट है पैरेलल प्लेट वगैरह तो एरिया पे और डिस्टेंस पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है, कौन, कैपेसिटेंस ऑफ, यानी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, सेफ साइज और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। द वर्क डन इज, द वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ, ये रहा, ये वर्क डन है अपने पास, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये 10⁻⁻18 है ना, ये जो वैल्यू है वो 10⁻⁻18 है, यानी इसको ऐसे लिख दें 10⁻⁻18 गुलाम ऑन द, और कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 100 माइक्रोफेरेड, यानी सी की वैल्यू तो इसने दे दी 100 माइक्रोफेरेड, ये लो 100 माइक्रोफेरेड। वर्क डन जो दिया वो कितना दिया अपने पास, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, 10⁻⁻18, 18। चार्ज पूछा अपने को, तो हमें बता, देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q²/2C, Q²/2C, वर्क डन है ना अपने पास, हाँ Q²/2C। तो अपने पास वैल्यू किसकी है, कैपेसिटेंस की है, चार्ज अपने को निकालना है, तो ये वर्क डन मल्टीप्लाई 2 इंटू सी, 1 मिनट, ये चार्ज की वैल्यू है, चार्ज इतने कूलम है, यानी वर्क डन अपने को निकालना है, ये चार्ज की वैल्यू है Q, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q²/2C, Q² वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, Q²/2C। Q की वैल्यू कितना है, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 का स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100, यानी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी, 64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻36 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो अच्छा माइक्रोफेरेड था कि अभी, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो -6 और ये 10⁻⁻30, और दो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। देखो
एट मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 का स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई माइक्रो में है 10 की पावर -6 10 की पावर -6। ठीक है, ये हो जाएगा 64 10 की पावर -36 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 10 की पावर -4 ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -32 2 से कट गया तो 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -32 जूल 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 32 ये ऊपर लिखी हुई है, फॉन्ट की मिस्टेक थी जो इसके बराबर में लिख दिया, लेकिन इसने साइन दिया। ये जो आगे वाली वैल्यू है ये पूरी क्या है 10 की पावर में है, यानी 10 की पावर -32। ये कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू ये वाली, एक तो 1 माइक्रोफेरेड का है, उसकी पोटेंशियल है 30 और बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। फिर इसको जैसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दूसरा एक कैपेसिटर ले लिया ये वाला। यदि आपको याद हो तो हमने 2 कैपेसिटर लिए थे ये ऐसे, फिर दोनों को एक साथ ऐड किया था और फिर उसमें हमने निकाली थी एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या लिखा था 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 1/2 C1 की वैल्यू 1 10 की पावर -6 क्यों क्या है 1 माइक्रो फेरेड और अगला है 2 माइक्रो फेरेड अपॉन 3 माइक्रो फेरेड। C1 की वैल्यू 1 माइक्रो फेरेड, C2 की वैल्यू 2 माइक्रो फेरेड और C1 प्लस C2 की वैल्यू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 माइक्रो फेरेड। और वॉल्यूम वो पोटेंशियल कितनी है पहले वाले की 30 है, दूसरा n चार्ज था इसका मतलब उसकी 0 थी का स्क्वायर। अब देखो 10 की पावर 6 से तो 10 की पावर 6 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी ऊपर बच गया 10 की पावर -6 अपॉन 3 और ये हो गया 900, यानी इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 300, यानी ये वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कट गई, ये 2 तो 4 10 की पावर 4। अब इसको यदि हम माइक्रो में चेंज करना चाहिए, क्यों देखो ये माइक्रो माइक्रोजूल 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 माइक्रोजूल, अगर माइक्रो में करना चाहिए इसको तो कितना हो जाएगा ये 300 10 की पावर -6 यानी आ जाएगा 3 माइक्रो जूल 300 माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट ए स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी हैविंग ए पोटेंशियल ये इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्टेड ऑफ मर्जिंग कितना 125 ड्रॉपलेट्स द पोटेंशियल ऑफ, अच्छा ड्रॉप ऑफ वुड भी ठीक है, देखो यानी एक के ड्रॉप की जो पोटेंशियल वो बतानी है। 125 छोटे छोटे ड्रॉप थी ये 125, उससे मिलाकर के एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी। इसकी जो पोटेंशियल है वो अपने को गिवन है कितनी 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट। इसमें से किसी एक की पूछिए, इसकी रेडियस मान ले हम स्मॉल आर और उसकी मान ले कैपिटल आर। सबसे पहला काम रिलेशन देखेंगे रेडियस में, और रेडियस में रिलेशन क्या आएगा तो देखो ये 125 जो छोटे ड्रॉप हैं उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के। इसका मतलब जो 5 आर है वो किसके बराबर हो गया कैपिटल आर के। अब अपने को जो वैल्यू दे रखी है पोटेंशियल की वो कितनी दे रखी है के 125 क्यू बाई आर की वैल्यू है अपने पास 2.5, क्योंकि इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 125 ड्रॉप है तो एक पे हमने चार्ज मान लिया क्यू, तो 125 पे कितना हो जाएगा 125 क्यू यानी 1
25Q, इस पे चार्ज आ गया तो ये वैल्यू हमने लिख दी, के क्यू टोटल चार्ज अपॉन में आर इक्वल टू 2.5, ये इसकी क्या है पोटेंशियल है, ये इसकी क्या है पोटेंशियल। अब देखिए ये इसकी पोटेंशियल आ गई, छोटे वाले की पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू बाई आर, ये एक छोटे वाले ड्रॉप की पोटेंशियल होगी। अब इसमें के क्यू बाई आर की वैल्यू निकाल के रख ले, ये देखो आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वी डैश इक्वल टू के क्यू बाई आर और अपॉन 5 को ले गए ऊपर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 5 हो जाएगा, तो कैपिटल आर बाई 5 लिखा। इसकी वैल्यू है अपने पास, देखो इसकी ये ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो वी डैश इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2.5 बाई 125, ये से काटोगे तो 25 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 वोल्ट, यानी एक पे कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट, एक पे कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट। ठीक है, अगला देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस तो कितनी है C है और पोटेंशियल कितनी है V। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर, ये कह रहा है कि एक अपने पास कैपेसिटर था, ये मान लीजिए कैपेसिटर था, इसको हमने क्लोज सरफेस में रखा, तो इसका फ्लक्स बताओ कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो क्या आएगा, देखो टोटल नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज तो क्या नेट 0। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि जो कैपेसिटर होता है उस पर नेट चार्ज क्या आएगा 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही उस पर क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा 0 आएगा, तो जैसे 0 चार्ज इसका मतलब कैपेसिटेंस वो उसकी फ्लक्स भी क्या आएगा 0, उसकी फ्लक्स भी क्या आएगी 0। ये कह रहा है कि वर्क डन एन एक्सटर्नल अर्जेंट इन सेपरेटिंग द पैरेलल प्लेट, यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट को हम सेपरेट करेंगे तो कितना हमारे को वर्क करना पड़ेगा, जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है भाई, जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है उतना ही क्या करना पड़ेगा अपने को वर्क करना पड़ेगा, और एनर्जी स्टोर कितनी है उसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c का नहीं है तो दूसरा तरीका कौन सा है अपने पास 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा कौन सा था 1/2 क्यू और v, जो भी है वो ले लेंगे, 1/2 क्यू वी स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C, और ये इसके पावर में है यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, द कैपेसिटर is charged by a battery and the energy stored in U. The battery is now removed and the separation distance between the plate is double। देखो एनर्जी जो होती है स्टोर वो कितनी होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि कैपेसिटर C जो है वो डिपेंड करता है 1/d पे, इसका मतलब चार्ज तो फिक्स हो गया, यू डैश इक्वल टू चार्ज पूरा फिक्स है अपॉन इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं डी के इन्वर्सली होता है, तो यानी 2c इंटू सॉरी 2c, यानी ये जो u है ये डिपेंड कर रहा है किस पे डिस्टेंस पे, क्यों, क्योंकि u जो है वो डिपेंड कर रहा है 1/c पे और c जो वो डिपेंड कर रही है 1/d पे, तो यानी डायरेक्ट क्या हो गया डिपेंडेंसी e, तो इसको डबल करते ही एनर्जी क्या हो जाएगी डबल, एनर्जी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। अब देखो द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल, कैपेसिटर का चार्ज हमने डबल कर दिया, द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस C विल बी, बताओ आप, अगर कैपेसिटेंस का चार्ज हमने डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी डबल। अरे बुद्धू ये तो डिपेंड ही नहीं करती, C जो है
वो चार्ज पे और वी पे तो कभी डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। कैपेसिटेंस सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या रहेगी, सेम रहेगी, रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हो गए हमारे कैपेसिटर के बारे में और उसकी ट्यूशन प्रैक्टिस, यानी हमने अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर और उस पर क्या किया हमने, प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।